समाज कल्याण विभाग में दोहरी पेंशन का यह मामला कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच के दौरान उजागर हुआ। डाटा विश्लेषण का रिकॉर्ड मिलान में पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक से अधिक योजनाओं से पेंशन ले रहे हैं। इनमें से कई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने मूल विभाग की पेंशन के साथ समाज कल्याण विभाग की सामाजिक या राज्य आंदोलनकारी पेंशन भी ले रहे थे। शुरुआती जांच में कुल 1377 प्रकरण चिन्हित किए गए। जब इन मामलों का सत्यापन कराया गया तो पता चला कि इनमें से कुछ लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ को अन्य कारणों से पोर्टल से हटाया गया। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जो नियमों के विपरीत दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे थे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यह गड़बड़ी नई नहीं है, बल्कि वर्ष 2013-14 से लगातार चल रही थी। यानी करीब एक दशक से सिस्टम में खामी के कारण दोहरी पेंशन का भुगतान होता रहा। जांच के बाद 93 मृत लाभार्थियों के नाम हटाए गए, जबकि 314 मामलों को सत्यापन के बाद अलग किया गया। इसके बावजूद 970 लोग ऐसे पाए गए जो दो स्रोतों से पेंशन ले रहे थे। इन सभी की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। विभाग अब यह भी खंगाल रही है कि किस स्तर पर सत्यापन में चूक हुई और इतने वर्षों तक यह मामला पकड़ में क्यों नहीं आया। डिजिटल डाटा मिलान और क्रॉस वेरिफिकेशन की कमी को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 970 दोहरी पेंशनधारियों में से 565 लोग राज्य आंदोलनकारी या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का लाभ ले रहे थे, जबकि शेष 405 लोग किन किन विभागों से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, इसकी विस्तृत जानकारी ट्रेजरी विभाग से मांगी गई है। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। साथ ही सभी संदिग्ध मामलों की सूची तैयार कर ली गई है। विभाग अब प्रत्येक केस का अलग अलग परीक्षण कर रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गलती तकनीकी थी या जानबूझकर गलत जानकारी देकर लाभ लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में यह साबित होता है कि लाभार्थियों ने जानबूझकर नियमों को छिपाकर दोहरी पेंशन ली तो उनसे अवैध रूप से ली गई धनराशि की रिकवरी की जाएगी। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। भविष्य में ऐसी गड़बड़ी दोबारा ना हो, इसके लिए पेंशन सत्यापन प्रणाली को और सख्त बनाने की तैयारी है। विभाग डिजिटल पोर्टल, आधार लिंकिंग, जीवन प्रमाण पत्र और विभागीय डाटा इंटीग्रेशन जैसे उपायों को मजबूत करने का काम कर रहा है। साथ ही समय समय पर ऑडिट और क्रॉस चेकिंग को अनिवार्य बनाने पर भी विचार चल रहा है। स्पष्ट है कि कैग का जांच ने पेंशन व्यवस्था में लंबे समय से चल रही बड़ी खामी को उजागर किया है। 970 लोगों की पेंशन रोकना एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि जांच के बाद कितनी रिकवरी होती है और कितनों पर कानूनी कार्रवाई होती है। साथ ही ये भी अहम होगा कि सिस्टम में सुधार के जो दावे किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल विभाग अलर्ट मोड में है और पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है। मैं मानसी, कैमरामैन प्रेम के साथ टीवी 100 नोएडा।